गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस के माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं। जैसा कि इस चैनल पर अवेलेबल लास्ट 3 वीडियोज जो कि क्लास 10th से रिलेटेड थी, जिसमें आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट किया। चैप्टर फर्स्ट को कॉन्सेप्चुअली करने के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ साथ आपने उसको किया। आज का जो हमारा सेशन है, उस सेशन में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, उनको डिस्क्राइब करेंगे, उनको समझेंगे। तो जो हमारा चैप्टर सेकेंड है पॉलिनोमियल्स, बहुपद, तो उसमें फर्स्ट जो पॉलिनोमियल्स होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है ये समझ लेना जरूरी है। तो जो पॉलिनोमियल्स है, तो पॉलिनोमियल्स को हम डिस्क्राइब करते हैं कि जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल बोला जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के कॉम्बिनेशन को, दोनों के ऑपरेशन को या दोनों से मिलकर जो बनता है उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। लाइक 5 यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, x यहाँ पर वेरिएबल वैल्यू है और दोनों एक दूसरे के मल्टीपल में है। तो ये जो 5x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें प्राप्त होता है, फाइंड होता है, उसे ही हम पॉलिनोमियल की कैटेगरी में, पॉलिनोमियल की टाइप्स में रखते हैं। तो ये पॉलिनोमियल्स को शो करता है। इसी के साथ साथ अदर भी हम ले सकते हैं। 3y, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू 3 और y वेरिएबल वैल्यू को शो करता है। 5z प्लस 2, z वेरिएबल को, 5 कांस्टेंट को, 2 कांस्टेंट को शो करता है और ये कंप्लीट जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल को शो करता है। तो पॉलिनोमियल क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को ऑपरेशंस के थ्रू जब हम संयोजन में रखते हैं, कॉम्बिनेशन में रखते हैं, लाइक मल्टीप्लिकेशन हुआ, एडिशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, मे बी सब्ट्रैक्शन हुआ या फिर डिवाइड हुआ, तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल बोला जाता है, पॉलिनोमियल कहा जाता है, बहुपद हम कह सकते हैं, कहते हैं। जो इसमें सेकेंड टर्म है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात। तो अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल एग्जांपल के लिए 3x² प्लस 5x प्लस 6 है, तो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी उच्चतम घात को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है। जैसे इसके लिए डिग्री जो रहेगा 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है x, उसमें x का जो हाईएस्ट पावर है 2, उसे ही हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल 3x² प्लस 5x प्लस 6 के लिए डिग्री है 2। तो इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री भी होती है। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री हम फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। कितने टाइप्स का पॉलिनोमियल होता है? तो इसको ना 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू टर्म, पदों के अनुसार। सेकेंड अकॉर्डिंग टू डिग्री, घात के अनुसार। तो जब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म, तो अकॉर्डिंग टू टर्म में क्या होता है? लाइक एग्जांपल हमारे पास है
5z+2 और आपसे बोला जाए कि इसे अकॉर्डिंग टू टर्म आप किस कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट करते हैं कि इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं। तो टर्म को देखने का मेथड ये होता है कि जब एक प्लस या माइनस हमारे पास आ जाता है तो उससे एक टर्म को कंप्लीट कर दिया जाता है। लाइक 5z+2 है, इट मीन्स ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। तो जैसे ही यहाँ प्लस आया तो एक टर्म में इसने इसको यहाँ डिवाइड कर दिया और दूसरे में यहाँ डिवाइड कर दिया, तो हम बोलेंगे कि ये 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल है। इसके अपोजिट अगर यहाँ केवल 5z राइट किया गया हो तो ये 1 टर्म वाला पॉलिनोमियल है। ऐसे आ जाए 5z² + 6z+3, तो 1 यहाँ से स्टार्ट किया, जब एक प्लस या माइनस आ जाएगा तो फर्स्ट टर्म पहला टर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो ये पहला टर्म यहाँ कंप्लीट हुआ, सेकंड के लिए सेकंड यहाँ कंप्लीट हुआ और ये थर्ड, तो ये 3 टर्म का पॉलिनोमियल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू टर्म जो पॉलिनोमियल होता है उसे 3 टाइप में डिवाइड कर दिया जाता है। तो वो 3 टाइप होते हैं। वन इज मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल जिसे बोला जाता है एक पदीय, जिसमें केवल 1 टर्म हो, उसे इस कैटेगरी में रखा जाता है। सेकंड होता है बायनोमियल, द्विपदीय, और थर्ड होता है ट्राइनोमियल। त्रिपदीय। तो अगर कोई भी गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास है तो उसमें 1 टर्म है तो उसे मोनोमियल पॉलिनोमियल बोला जाता है। एग्जांपल के लिए आप 5x को रख सकते हैं। बाइनोमियल वाली कंडीशन में अगर दिया हुआ पॉलिनोमियल 2 टर्म रखता है तो उसे बाइनोमियल द्विपदीय पॉलिनोमियल बोला जाता है। और थर्ड अगर उसमें 3 टर्म्स होते हैं तो उसे ट्राइनोमियल बोला जाता है, जिसे त्रिपदीय बहुपद या ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल भी हम बोलते हैं। लेकिन अगर कोई पॉलिनोमियल हमारे पास ऐसा होता है कि जिसमें 3 से भी ज्यादा टर्म होते हैं, अगर उसमें 3 से भी ज्यादा टर्म्स हैं तो उसे पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू टर्म अगर बात करें तो पॉलिनोमियल्स जो है अकॉर्डिंग टू टर्म 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल और थर्ड ट्राइनोमियल। एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। और मोर देन 3 टर्म्स, 3 से ज्यादा की कंडीशन में पॉलिनोमियल ही उसको बोला जाता है। इसी में सेकंड पार्ट है अकॉर्डिंग टू डिग्री, घात के अनुसार। डिग्री के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमियल होता है, डिग्री के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर की कंडीशन क्या है, लीनियर का एग्जाम्पल क्या है। लीनियर के एग्जाम्पल में हम रखेंगे एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, तो उसे लीनियर की कैटेगरी में रखा जाता है। जो पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है, रेखीय पॉलिनोमियल बोला जाता है। सेकंड क्वाड्रेटिक, उसके लिए एग्जांपल लेंगे 5x² + 6। अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 2 हो तो उसे उस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रखा जाता है। अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो देन
थर्ड क्यूबिक, क्यूबिक का एग्जांपल 6x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 3। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो, उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाता है। और फोर्थ बाइक्वाड्रेटिक, एग्जाम्पल बाइक्वाड्रेटिक में उस पॉलिनोमियल को रखा जाता है जिसकी हाईएस्ट पावर 4 हो, लाइक x पावर 4, x पावर 3, 5x प्लस 2। अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4 है तब उस पॉलिनोमियल को बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या चतुर्थ घातीय बहुपद के कैटेगरी में उसे डिवाइड किया जाता है, कि कैटेगरी में उसे रखा जाता है। अगर पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें 4 पावर हो, वेरिएबल का हाईएस्ट 4 पावर हो, तो उसे बाइक्वाड्रेटिक बोला जाता है। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री कितने मार्क निकल के आई? 4 टाइप्स का होता है। अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो तो लीनियर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो क्वाड्रेटिक, और पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 हो तो क्यूबिक, और हाईएस्ट पावर 4 हो तो उसे बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है, कहा जाता है। और अगर उससे भी ज्यादा पावर है, लाइक 4 से ज्यादा, हाईएस्ट पावर 5 है, तो उसे हम पॉलिनोमियल की कैटेगरी में या फिर बोल देते हैं 5th पावर पॉलिनोमियल, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल अगर हमें गिवन है तो उस पॉलिनोमियल को हम फाइंड आउट, उसके जीरोज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, या उसका जीरोज क्या होता है। लाइक एक पॉलिनोमियल यहाँ एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं x प्लस 2। तो ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल x प्लस 2 में x के ऐसे वैल्यू को हम उसका जीरोज बोलते हैं जिसको इसमें पुट अप करने के बाद इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए। तो आप यहाँ देखेंगे x प्लस 2 है, जैसे ही आप x को -2 यहाँ रख लें तो ये -2 + 2 = 0 दे देगा। मीन्स आप बोलेंगे यहाँ x का जो जीरोज है वो -2 है। इस पॉलिनोमियल में जो x है वेरिएबल, उसका जो जीरो है, उसका जो जीरोज है वो -2 है, क्योंकि जैसे ही हम इसमें x के रिप्लेस में -2 रखते हैं तो ये -2 और ये +2 दोनों कैंसिल आउट होके 0 हमें दे देते हैं। मीन्स यहाँ x का जो जीरोज है, शून्यक है, वो -2 है। मीन्स x का वो पर्टिकुलर वैल्यू जो इसको सोल्व करने के बाद आंसर 0 दे, उसे हम उस पॉलिनोमियल का जीरोज बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल बहुपद का शून्यक बोलते हैं। अभी जैसे अकॉर्डिंग टू डिग्री आपको बताया गया कि वी हैव 4 टाइप्स ऑफ अ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। वन इज लीनियर, सेकंड क्वाड्रेटिक, थर्ड क्यूबिक और फोर्थ इज बाइक्वाड्रेटिक। तो जो लीनियर होता है उसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 होता है। जैसे हम उसे सोल्व करेंगे तो हमें उसका 0 मिल जाता है, या उसमें x का एक पर्टिकुलर वो वैल्यू पुट अप करें जिससे उसका आंसर 0 आए तो उसे जीरोस बोल देते हैं। लेकिन रिमाइंड करने वाली बात यह है, रिमेंबर करने वाला पॉइंट यह है कि लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है, उसका जीरोस भी 1 होता है। मतलब x का जो पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा वो 1 रहेगा, जिससे उसमें पुट अप करने के बाद उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को 0 ला दिया जाएगा। लेकिन जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता है, तो जैसे ही उसका हाईएस्ट पावर 2 है, मीन्स वो क्वाड्रेटिक है, मीन्स वो 2 डिग्री वाला है, तो उसमें जो x के जीरोज रहेंगे, वो जीरोज के वैल्यू, वो जीरोज वो भी 2 रहेंगे इन क्वाड्रेटिक। क्यूबिक जिसमें पावर 3 होती है उसमें जीरोस 3 रहेंगे,
बाई क्वाड्रेटिक जिसमें पावर 4 होती है उसमें जीरोज भी 4 रहेंगे। मीन्स जो भी पॉलिनोमियल का डिग्री होता है उसी के अकॉर्डिंग उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। 5 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज, उसमें जो वेरिएबल है उसके नंबर ऑफ जीरोज भी 5 ही होंगे। लीनियर है तो 1, क्वाड्रेटिक है तो 2, क्यूबिक है तो 3 और बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 जीरोज होते हैं। नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, गुणांक व शून्यकों में संबंध। जो कोफिशिएंट होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और जो जीरोज होते हैं उनमें जो रिलेशन है उसको यहां हम शो करेंगे। तो वो रिलेशन क्या होता है, उससे पहले तो बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब अगर यहां पर चूंकि 2 डिग्री वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इट मींस इसके जो जीरोज आने वाले हैं वो 2 है। अगर हम लेट करते हैं फर्स्ट जीरोज इज अल्फा और सेकंड जीरोज इज बीटा, तो पहला रिलेशन बिटवीन जीरोज फाइंड आउट होता है तो उसके लिए जो फार्मूला है वो फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा। जो जीरोज हैं उनका अल्फा प्लस बीटा मतलब सम योगफल इक्वल होता है -b अपॉन a, where b is the coefficient of x। b जो होता है x का गुणांक होता है, a जो होता है वो x² का गुणांक होता है। जो टर्म यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं वो टर्म भी यही है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट है यहाँ पर, कोफिशिएंट x² के लिए अगर बात करें a, x के लिए बात करें तो b और कांस्टेंट के लिए बात करें तो c। जो जीरोज हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जीरोज 2 होंगे। उनमें से हमने एज्यूम कर लिया कि फर्स्ट जीरो अल्फा है सेकंड बीटा है। अगर हम पहले जीरो को अल्फा लें दूसरे को बीटा लें 0, तो उस कंडीशन में क्या आएगा कि अल्फा प्लस बीटा इन दोनों जीरोज का जो सम है, इन दोनों शून्यकों का जो योगफल है उसको राइट किया जाता है -b अपॉन a फार्मूले से। मीन्स ये वो रिलेशन है जो 2 जीरोज के सम को उनके कोफिशिएंट b और a से रिलेट करता है। सेकेंड इसमें होता है अल्फा इंटू बीटा। जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इसको हम बोलते हैं फर्स्ट अल्फा सेकंड जीरो बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल होता है c अपॉन a। c कांस्टेंट टर्म इन द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल हमारे पास है उसका कांस्टेंट टर्म। a होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इस तरह से रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, उन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप होती है वो क्या होती है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b अपॉन a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c अपॉन a। b कोफिशिएंट ऑफ x, a कोफिशिएंट ऑफ x², c कांस्टेंट टर्म और a होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम फॉर्म कर सकते हैं इस फार्मूले से व्हेन सम ऑफ जीरोज, जिसके जीरोज का सम हमें गिवन हो, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मींस जीरोज का प्रोडक्ट भी हमें गिवन हो। उसके जो दोनों जीरोज हैं उन दोनों को प्लस करके कितना हमें मिलता है, उसके जो जीरोज है उन दोनों को मल्टीप्लाई हमें करके कितना मिलता है। अगर ये गिवन हो तो उस कंडीशन में ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको फॉर्म करने का फार्मूला होता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस
अल्फा इंटू बीटा, वेयर अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक्स स्क्वायर एंड एक्स। अगर हम पॉलिनोमियल बनाना चाहते हैं तो वेरिएबल उसमें होगा ही, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो उसमें स्क्वायर वाला टर्म और एक्स वाला टर्म हमें मिलेगा। तो वो किस तरह से आएगा, उसको फॉर्म करने के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास है जो आपको रिमेंबर करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज या अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से हमारे पास ये चैप्टर पॉलिनोमियल के कुछ टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी जो टर्म्स हमने किए, जो कॉन्सेप्ट हमने किया, उसी के बेस पर हम जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें से कुछ सम कर रहे हैं, जिसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। उसमें से फर्स्ट में से भी कुछ पार्ट यहाँ पर हमने उठाए हैं, इनके सॉल्यूशन आप देखेंगे, उन्हें समझेंगे। उससे अलग भी फिर कोई क्वेश्चन अगर रह जाता है, आप लोग उसे सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो आप उसे जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा उस पर, या फिर जो आपके पास चैनल में वीडियो के बाद कमेंट वाला ऑप्शन आता है उसमें कमेंट करके कि सर ये क्वेश्चन या इस क्वेश्चन का ये पार्ट हमसे सोल्व नहीं हुआ, आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वो जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ऐसे ही कुछ जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें से भी हमने सारे क्वेश्चन नहीं कराए हैं, तो उसमें से भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है जो आप नहीं कर पाए हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो डाउट वाली किसी वीडियो में जिसमें केवल डाउट्स सोल्व होंगे, आप उसको रख सकते हैं। तो यहाँ जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें फाइंड द जीरोस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस। तो यहाँ हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स गिवन है, जिसमें से अगर हम फर्स्ट को लेते हैं तो पॉलिनोमियल को देखने के बाद ही हम अकॉर्डिंग टू डिग्री उसे अगर ऑब्जर्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो आपने देखा यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर है 2, मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप इसका जीरो से निकालना चाहते हैं तो पहले आपको इसको फैक्टराइज करना होगा। ये वही फैक्टराइजेशन है जो आप लास्ट 9th क्लास में कर चुके हैं, फिर भी एक बार मैं उसको बताता हूँ। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का मेथड होता है इम्प्लिसिटिंग मिड टर्म, या जो मिड टर्म है उसको स्प्लिट करके, ब्रेक करके हम फाइंड आउट करते हैं। तो उसका क्या मेथड है उसको देखते हैं। ये जो लास्ट हमारे पास कांस्टेंट होता है उस 8 को हमें इस तरह से फैक्टराइज करना है, जिसको यहाँ साइन देखेंगे, अगर ये माइनस है तो आपको माइनस करके, इस वाले साइन ने हमें बताया माइनस करके 2 मिलना चाहिए। जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट टर्म को आप इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि उसको फैक्टराइज करके और माइनस करके, वो जो 2 फैक्टर मिले उन दोनों को माइनस करके 2 आ जाए। तो 8 को जब आपने फैक्टराइज किया तो 8 मतलब 4 2 जा 8, और 4 में से जब आप माइनस करते हैं 8 का जो फैक्टर हुआ वो हुआ 4 और 2। तो आपने देखा कि जो 4 एक फैक्टर है और 2 एक फैक्टर है, अगर आप इस 4 में से 2 को माइनस कर दें तो आपको रिजल्ट 2 मिल जाता है। आपको नीड भी यही है कि माइनस करके 2 आए। तो जब आप इसको यूज करते हैं तो फर्स्ट टर्म को सेम रखेंगे, बिटवीन का साइन सेम रखेंगे, बस इस 2 को यहाँ से रिमूव करके यहाँ दोनों फैक्टर को माइनस फॉर्म में राइट कर देना है। अगर यहाँ माइनस है तो आप माइनस फॉर्म में राइट करेंगे, लेकिन अगर सपोज यहाँ प्लस रहा होता तब आप यहाँ प्लस लेते और यहाँ दोनों माइनस नहीं आते। इस साइन को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस, ये 4x के साथ आ गया तो 4x, ये माइनस और ये माइनस, जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस और 2x हो गया। फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म दोनों में से हम कॉमन लेंगे। यहाँ फर्स्ट 2 टर्म में से जब कॉमन लेते हैं तो x आता है,
x से इसको डिवाइड करोगे तो x माइनस x से इसको डिवाइड करोगे, क्योंकि कॉमन लेना मीन्स डिवाइड करना। इस x से हमने इसको भी डिवाइड किया, इसी x से हमने इसको भी डिवाइड किया। सेम इन दोनों में लगाएंगे, यहाँ दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 8 है, 2 और 8 में से ऐसा वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करे उसे हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से कॉमन आ गया 2 से इसे डिवाइड किया तो x और 2 4 जा 8। 9th में आपको ये भी बताया गया था कि ऐसी कंडीशन में ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए। आ भी रहे हमारे तो एक में आ जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 4 और दूसरे के लिए आ जाएगा x प्लस 2। तो इस तरह से आपने ना इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है जीरोस। राइट करेंगे फॉर जीरोस। अगर आप जीरोज फाइंड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में ये जो x माइनस 4 इसका फर्स्ट फैक्टर है, आप उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू निकल के आया 4। मीन्स आप बोल सकते हैं इसका जो एक जीरो है वो 4 है। अब सेकेंड वाले फैक्टर को रखेंगे जो कि x प्लस 2 है इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 2। तो इस तरह से ना 2 जीरोज, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोज हमें मिल जाते हैं 4 और माइनस 2। इसको हम x के वैल्यू के साथ साथ बोलने के साथ साथ हम इसको अल्फा और इसको बीटा भी बोल सकते हैं, जो हमने उस फार्मूले में जो आपको लास्ट में राइट कराया गया उसमें यूज किया। तो आप बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 4 x इक्वल टू माइनस 2, मतलब ये जो x इसमें है वेरिएबल उसके 2 पॉसिबल वैल्यू हैं, जिससे कि वो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 दे देगा, मतलब उसके जीरोस। लेकिन ये दोनों अल्फा और बीटा भी हैं, क्योंकि जीरोस जो होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उसको हम अल्फा और बीटा से भी डिनोट करते हैं। तो ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया। अब आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। तो पहले हम बात करते हैं रिलेशनशिप होता क्या है। अभी बात कर रहे थे लास्ट कॉन्सेप्ट में कि रिलेशन जो होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बिटवीन में वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा यहाँ कितना है 4, बीटा यहाँ कितना है -2। अभी आप देखेंगे माइनस बी, तो माइनस तो है ही, और बी कितना है अब देखेंगे स्टार्ट में आएंगे एक्स स्क्वायर है, तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो होता है 1। तब इसमें यहाँ 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, तो a का वैल्यू हो गया 1 और जो x का कोफिशिएंट है -2 वो हो गया b। तो ये तो आ गया कोफिशिएंट ऑफ x -2 मतलब b अपॉन में आ गया a मीन्स यहाँ पर है 1। आपने इसको सोल्व किया तो ये 4 प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल माइनस माइनस प्लस 2, 4 माइनस 2 2 इक्वल 2। मीन्स जो रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोज वाला वो आपने वेरीफाई करा दिया कि अगर उन दोनों को प्लस करेंगे तो इक्वल माइनस बी अपॉन होता है। रियली में अल्फा आ गया 4, बीटा आ गया -2, तो 4 प्लस -2 मतलब 4 -2 मतलब 2 और ये भी 2। अगर LHS इक्वल टू RHS हमें मिल रहा है तो रिलेशनशिप को हम वेरीफाई कर पा रहे हैं। इसी के साथ ये तो हुआ हमारा सम के लिए, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट के लिए लें तो अल्फा इंटू बीटा फार्मूला होता है C अपॉन ए। आपने यहाँ से अल्फा को लिया जो कि 4 है, बीटा को लिया -2, C को लिया -8 अपॉन ए को लिया 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस 4 2 8 इक्वल में -8। मीन्स ये भी दोनों LHS और RHS दोनों टर्म सेम है। तो आपने सम ऑफ जीरोस के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए दोनों के लिए इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करा दिया, कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से हम जो है जीरोज का जो रिलेशनशिप है उसे कंप्लीट करा लेते हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने फर्स्ट जो पॉलिनोमियल गिवन है उस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज को फाइंड किया, और सेकंड में जो रिलेशनशिप है जीरोज के सम ऑफ जीरोज में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में उन दोनों को वेरीफाई करके दिखाया। अब अगर इस सेकंड पार्ट को लें उसमें भी एक पॉलिनोमियल गिवन है, हमें फर्स्ट उसके जीरोज फाइंड करने हैं। लेकिन ये पॉलिनोमियल भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। वो 3 टर्म्स वाला है, वो ट्राइनोमियल है, ये 2 टर्म्स वाला है, ये बाइनोमियल है।
तो अगर ये दोनों बाइनोमियल है, और बाइनोमियल भी ऐसा कि दोनों में वेरिएबल u कंटेन है, मतलब है, उसमें इंक्लूड है, तो उस कंडीशन में आप सीधे सीधे दोनों में से कॉमन ले लेंगे। जैसे ये 4 है, ये 8 है, तो 4 यहाँ से कॉमन हुआ, ये स्क्वायर है, ये u है, तो u भी कॉमन हुआ। 4u से आपने इसको डिवाइड किया तो u प्लस में 4 टू 8। तो इस तरह से आपके पास इसके फैक्टराइज आ गए। जैसे यहाँ आपने फैक्टराइज किया था, उसके लिए एक प्रोसेस था, जो मिड टर्म थी उसको स्प्लिट करके हमने फाइंड आउट किया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 4u को कॉमन लेने के साथ u प्लस 2 हमें मिल जाता है। अब अगर आप जीरोस निकालना चाहते हैं तो फॉर जीरोस जो 4u है, एक बार तो आप उसको जीरो ले लेंगे, और एक बार जो दूसरा सेकंड है u प्लस 2 उसको भी जीरो ले लेंगे। अब यहाँ से आपने u इक्वल टू 0/4 निकाला, अपॉन में आ गया ये, और यहाँ से आ गया u इक्वल टू -2। तो एक जीरो तो आ गया 0, और सेकंड वाला आ गया -2। आप बोल सकते हैं अल्फा तो आ गया 0 और बीटा आ गया -2। अब अगर रिलेशनशिप की बात करें, वेरिफिकेशन की, तो रिलेशनशिप के लिए हम क्या लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा यहाँ पर हो गया 0, बीटा हो गया -2, माइनस b यहाँ पर हो गया u, कोफिशिएंट ऑफ u 8, अपॉन में a यहाँ पर हो गया 4, तो 4 टू 8, तो ये कितना आ गया 0 प्लस माइनस -2, और ये भी -2, मीन्स -2 इक्वल -2। ये आपने अल्फा प्लस बीटा को यहाँ पर सेटिस्फेक्शन दिया कि वो दोनों इक्वल है, मतलब वेरीफाई कर लिया। इसी के साथ साथ अगर हम लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसके लिए फार्मूला होता है c/a। अल्फा यहाँ पर 0, बीटा यहाँ पर -2, c यहाँ पर ये a, ये b और c यहाँ पर नहीं है, मीन्स 0, अपॉन में a 4। आपने 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर मिला 0। यहाँ 0 को 4 से डिवाइड किया, आंसर मिला 0। तो अगर आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में LHS और RHS दोनों को इक्वल दिखा दिया, तो मीन्स आपने ये थर्ड पार्ट, सेकेंड स्टेप जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला है, उसको भी वेरीफाई करा दिया। नेक्स्ट में जो पॉलिनोमियल है वो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जिसमें वेरिएबल आया हुआ है t, उसकी पावर है हाईएस्ट पावर 2। लेकिन ये भी इससे और इससे डिफरेंट है। ये जो था ट्राइनोमियल था, वेरिएबल पावर 2 वाला टर्म्स उसमें था, पावर 1 वाला टर्म्स उसमें था, कांस्टेंट उसमें था। सेकेंड वाले में पावर 2 वाला, पावर 1 वाला दोनों टर्म है, कांस्टेंट नहीं है। लेकिन थर्ड वाले में कांस्टेंट भी और पावर 2 भी है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको t² माइनस इस 15 को √15² के फॉर्म में राइट करना है। अब अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में राइट कर पा रहे हैं। आइडेंटिटी क्या है कि a² माइनस b², जो कि होता है a प्लस b मतलब t प्लस √15, a माइनस b मतलब t माइनस √15। ऐसा करके आपको इसके में फैक्टराइज मिल गए, और वन t प्लस √15 और सेकेंड t माइनस √15। लेकिन आपको फाइंड करना है जीरो। देन फॉर जीरोस t प्लस √15 इक्वल टू 0, एक बार उसको 0 रखना है, तो t इक्वल टू माइनस √15। सेम एज t माइनस √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू √15। तो यहाँ अल्फा निकल के आता है -√15 और बीटा निकल के आता है +√15। अब अगर रिलेशन की बात करेंगे, जिसको हमें वेरीफाई करा के दिखाना है, तो रिलेशन में आ जाएगा फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा में आ जाता है -√15, प्लस में आ जाता है बीटा के लिए √15, माइनस आ जाता है b के लिए। आपने देखा b मीन्स होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ t, लेकिन t वाला कोई भी टर्म इसमें नहीं है, मीन्स 0 है। अपॉन में a है यहाँ पर 1। आपने देखा दोनों कैंसिल आउट हुए, तो 0 इक्वल टू 0, यहाँ -0 अपॉन 1 0 दे देगा। तो आपने अल्फा प्लस बीटा को वेरीफाई करा दिया। अब सेकंड में आप आते हैं, तो सेकंड में प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि अल्फा इंटू बीटा होगा c/a।
अल्फा की बात करें -√15, बीटा +√15, सी यहाँ पर है -15 और अपॉन में ए यहाँ पर है 1। तो ये माइनस प्लस माइनस और √15 और इक्वल टू -15, जो कि दोनों इक्वल है, मीन्स LHS RHS के इक्वल है। और अगर LHS RHS के इक्वल आपने इसमें आप ले आए हैं तो इसका मतलब आपने रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस वेरीफाई कर दिया है। तो इस तरह से जो फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 है, जो टर्म्स आपको बताए गए उसमें उनके अनुसार हमने एक्सरसाइज 2.2 को किया। नेक्स्ट टर्म में जो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.2 से, तो वो क्या है? Here is given sum of zeros and product of zeros of a polynomial, then find the polynomial। मीन्स आपको ना एक पोलिनोमियल की जो जीरोज हैं, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में निकालने सीखे, उन जीरोज का सम गिवन है 1/4, प्रोडक्ट गिवन है -1। इसकी अगर बात करें तो ये भी सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो आपको ना वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम ऑफ जीरोज 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 है। तो अभी लास्ट जब आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट कराया जा रहा था तो उसमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए मेथड आपको बताया गया, फॉर्मूला आपको बताया गया। वो फॉर्मूला था x² - अल्फा + बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोज इनटू में x + अल्फा * बीटा। इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इस सम को सोल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये लर्न होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि यहाँ तो हमने राइट कर रखा है लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर में बैठेंगे या फिर इसको करेंगे तो वहाँ आपके सामने ये नहीं होगा, आपको इसको लर्न होना चाहिए। तो क्या है कि सम ऑफ जीरोस मीन्स ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है 1/4 और ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन है -1। आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन बाय द फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या फार्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कि x² - अल्फा + बीटा इंटू में x + अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूले को यूज किया हमने, x² सेम रहेगा माइनस अल्फा + बीटा 1/4 x प्लस में अल्फा इंटू बीटा -1। कभी भी आप जो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को छोड़ेंगे उस आंसर को कभी भी आप अपॉन में नहीं छोड़ेंगे, वहां से अपॉन को आपको रिमूव करना है। x² - x/4 ± -1। अगर आप यहाँ से अपॉन को रिमूव करना चाहते हैं तो फिर आप इसके ईच टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि 4x² ये जो अपॉन का 4 है वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाए, तो ये x और ये माइनस में 4 बन जाए 4। ये स्टेप कैसे आया? आपने इसके ईच टर्म को 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ किया, ये कैंसिल आउट हो गया और ये आपको 4। आप कहोगे जी एक ही साइड में हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैथ्स के अकॉर्डिंग हम करते हैं तो मल्टीप्लाई और डिवाइड प्लस माइनस दोनों साइड में करना होता है इक्वल रखने के लिए, लेकिन यहाँ हमने केवल और केवल एक ही साइड में किया। तो ये जो 4 जो आपने मल्टीप्लाई किया, जब आप जीरोज फाइंड करते हैं तो उसमें जो है एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए हम केवल यहाँ पर जो भी अपॉन में वैल्यू आई हुई है उसको रिमूव करने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेम इन सेकंड में आप करेंगे, यहाँ अल्फा + बीटा गिवन है √2 और अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1/3। इसमें भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला लगाते हैं तो हो जाता है x² - अल्फा + बीटा, यहाँ है √2 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3
जैसा मैं भी बता रहा था, अपोन में आपको किसी को नहीं रखना है। यहाँ अपोन में 3 आ रहा है, आप इस पूरे को मतलब इसके जितने भी टर्म्स हैं सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये आ गया 3x², 3√2x + 1, यही आंसर आ जाएगा। ऐसे थर्ड अल्फा + बीटा सम ऑफ जीरोज -1/4 अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फा + बीटा -1/4 into x plus product of zeros 1/4 x² minus plus 1/4x plus 1/4। सेम पहले की तरह से यहाँ से भी आपको 4 को रिमूव करना है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x², यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हुआ, x यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज का सम -1/4 के इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 के इक्वल है। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन के कुछ पार्ट के साथ ये जो आज का सेशन है हम यहीं ख़त्म करेंगे। लेकिन सेशन ख़त्म करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अधिक से अधिक नए स्टूडेंट को, नए सीखने वालों को ये वीडियो मिल सके, उसके लिए आप वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स या सीखने वाले लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, और अगर आप नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल पर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।